जे ओ से क्या संबंध है आपका? जोसेफ मैने। हाँ ठीक है। आप चिन्ह और चमत्कार हैं, सिद्धता संभव है, यीशु भी नहीं मांगा, और अगर आप संगी वारिस हैं तो आप भी यीशु मसीह कहता है तुम्हारे व्यवस्था में लिखा है, परमेश्वर ने तुमसे कहा तुम ईश्वर हो। और मैं क्यों बोल रहा हूं? लिखा है व्यवस्था में, बोलो व्यवस्था में। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, व्यवस्था में लिखा है। आप सिर खुजा रहे हैं, पास्टर जी क्यों बोल रहे व्यवस्था में लिखा है? बिकॉज इट्स इंटरेस्टिंग। व्यवस्था में लिखा है। मुझे पता नहीं, पिछले साल आप में से कई लोगों ने वाचा का सेमिनार था यार, हमारे यहाँ वाचा का सेमिनार किसने अटेंड किया था? आप लोग? ओके, बहुत सारे लोग। अच्छा, वो बाइबल स्टडी थी राइट, एक दिन का पूरा बाइबल स्टडी था, वाचा, लहू की वाचा। आप यूट्यूब में जाएं और देखें, तब आपको समझ में आएगा इसके बारे में भी। तो लिखा है कि व्यवस्था में कहा गया है कि तुम ईश्वर हो। और पता है व्यवस्था को दूसरी भाषा में क्या बोला जाता है? मृत्यु। मृत्यु। लेट्स रीड दिस। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 3, दूसरा कुरिन्थी अध्याय 3 पद 5 मेरे तरफ से आपके लिए सुने। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं, वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। शब्द किसको बोला गया है? शब्द व्यवस्था है। शब्द मारता है। एक बार मेरे से कोई जब भी लोग ये वचन पढ़ते हैं पूछते हैं ये शब्द मारता है का मतलब क्या होता है? यू विल अंडरस्टैंड नाउ। लिखा है, यदि मृत्यु की वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय नहीं ठहरा, क्योंकि जो वो घटता जाता था तेजोमय था, तो वो जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा? तो ये व्यवस्था के बारे में बात कर रहा है पौलुस, और पौलुस कह रहा है कि वो व्यवस्था जो तेजोमय थी, वो व्यवस्था जो मृत्यु थी, वो यहां तक तेजोमय हुआ कि मूसा को मुंह पर पर्दा डालकर आना पड़ा। in Old Testament, no one tell you कि मूसा पर्दा क्यों डाला हुआ था। मूसा, आप सोचते हैं कि मूसा के मुंह से तेज प्रकट हो रहा था इसीलिए उसको कोई नहीं देख सकता था तो उसने पर्दा डाला, राइट? लेकिन पौलुस इस राज्य को खोल देता है। उसका कारण यह नहीं था कि लोग नहीं देख पा रहे थे तो मूसा ने पर्दा डाल दिया था, नहीं, उसका कारण यह था कि उसका तेज घट रहा था और मूसा नहीं चाहता था कि उसके घटते हुए तेज को कोई देखे और बोले अरे क्या हो गया, कल तो बहुत चमक रहे थे और आज आपका तेज घट रहा है। तो मूसा नहीं चाहता था कि उस तेज को कोई घटते हुए नोटिस करे। लेकिन जब आप व्यवस्था पढ़ते हैं तो आपको पता नहीं चलता और आप सोचते हैं कि मूसा बहुत महान था। लेकिन पौलुस बोलता है कि उस घटते हुए तेज को लोग नहीं देखे बोल के उसने पर्दा डाल रखा था। तो वो व्यवस्था के कारण मूसा इतना तेजोमय हुआ। हाँ, और उसी व्यवस्था में यीशु मसीह 34 में कहता है
कि तुम्हारे व्यवस्था में लिखा है कि मैंने तुमसे कहा ईश्वर हो। तो अगर व्यवस्था में लिखा, वो व्यवस्था जो मृत्यु है, वो व्यवस्था जो घट रही है, उसका तेज घट रहा है, अगर उस व्यवस्था में आपको ईश्वर कहा गया है, तो पौलुस कहता है कि जो व्यवस्था स्थिर है, जिसको नई वाचा कहते हैं, जो व्यवस्था पहले से और भी ज्यादा तेजोमय है, जिसका तेज कभी नहीं घटने वाला, अगर उसमें आपको ईश्वर कहा गया है, तब फिर आप सामान्य मनुष्य कैसे रह सकते हैं? इसीलिए वहां पर यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम्हारे व्यवस्था में नहीं लिखा? तो यीशु मसीह का सवाल था, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्या तुम्हारे व्यवस्था में नहीं लिखा? अगर तुम्हारे व्यवस्था में लिखा है कि तुम ईश्वर हो, वो व्यवस्था जो मारती थी, वो शब्द जो मारती थी, जीवन नहीं लेकिन मृत्यु देने का काम करती थी, अगर उस व्यवस्था में लिखा गया है तुम्हारे तेज के विषय में, तो जो मैं नया वाचा पेश करने वाला हूं, उसमें तुम्हारा तेज कितना तेजोमय होगा। दैट इज द रियलिटी। इसका मतलब, सिंपल सा मतलब यह है कि जब व्यवस्था के पुस्तक में कहा गया कि तुम ईश्वर हो, तो सोचो नई वाचा में आप क्या ठहरेंगे। और यही यीशु मसीह का सवाल था, यही यीशु मसीह का सवाल था आपके लिए और यहूदी लोगों के लिए। क्योंकि आज भी जब आप ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, लोग नाराज हो जाते हैं। अपने आप को क्या समझता है, कौन है? यू शुडंट बी नाराज। मेरे साथ कहें, मैं जानता हूं मैं कौन हूं। एक बार फिर से, एक बार फिर से, एक बार फिर से। अब एक दूसरे की तरफ देखकर कहें, मैं जानता हूं आप कौन हैं। एक बार फिर से, एक बार फिर से, एक बार फिर से, एक बार फिर से। हम सब वचन के वंशज हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि हम कौन हैं। हम वचन के वंशज हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन ने हमको जन्म दिया है। खुद परमेश्वर के वचन ने हमको जन्म दिया है। इवन हम कल रविवार को हम पढ़ रहे थे इस वचन को। पहला पत्रस निकालेंगे। पहला पत्रस क्या लिखा हुआ? पहला पत्रस अध्याय 1 पद 23 में। पहला पत्रस अध्याय 1 पद 23 लिखा है यहां पर, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। कौन से बीज से? अविनाशी और सदा ठहरने वाले बीज के द्वारा तुमने नया जन्म पाया है। तो हमारा जन्म ही परमेश्वर के वचन से हुआ है। कई बार लोगों को क्या बहुत अजीब लगता है ये सब इस प्रकार के वचन जो है, लेकिन आपको सच्चाई पता होना चाहिए आप कौन हैं परमेश्वर के वचन में। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज के द्वारा, जो परमेश्वर का वचन है उसके द्वारा जन्म लिया है। क्या हम इसको एक साथ पढ़ सकते हैं? 1 2 3 गो। हालेलुया। अब यहां पर अपना नाम जोड़ ले, ठीक है? अपना नाम, क्योंकि रिकी थापा ने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आप अपना नाम जोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है? 1 2 3 गो। एक बार फिर से अपना नाम जोड़कर। एक बार फिर से। हालेलुया।
तो देख रहे हैं आपने कैसे नया जन्म पाया है? परमेश्वर के वचन के द्वारा नया जन्म पाया। इसका मतलब जो आपने एक पुराना जन्म पाया था, मतलब पुराना जीवन हमारा कौन सा है? जब हम माँ के पेट से जन्मे हैं, राइट? तो वो एक जन्म हो गया। जैसे यीशु मसीह ने कहा है कि तुम एक व्यक्ति को, यूहन्ना 3 में कहा, एक व्यक्ति को उद्धार पाने के लिए पानी और आत्मा दोनों से जन्मना जरूरी है। जिसका व्यक्ति का जन्म ही नहीं हुआ है वो कभी उद्धार पा भी नहीं सकता है। तो ये हम सब लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, खुशनसीबी है कि हमने इस पृथ्वी में जन्म लिया है, क्योंकि अब हम यीशु मसीह को पहचान सकते हैं और हम उद्धार पा सकते हैं। अगर हमारा जन्म ही नहीं होता तो हम अभागे होते हैं, क्योंकि अगर जन्म नहीं होता तो हम उद्धारकर्ता को देख भी नहीं पाते। लेकिन हम जन्मे। अब शायद आपका ये दिमाग सोचता होगा ये कैसा सेंस है? जी हाँ, यही वचन में लिखा है। इसीलिए वचन में लिखा है कि तुमको जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया गया है, राइट? जो लोग इस पृथ्वी में जन्मे, जरा सोचो, परमेश्वर ने उनको जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया ताकि वो परमेश्वर के कार्य को समझे। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू नो हिम। उसके साथ संगति करने का एक बहुत अच्छा मौका है हमारे पास में। सो हमारा जन्म जो हुआ है, नया जन्म, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है। और जब परमेश्वर के वचन के द्वारा नया जन्म हुआ है, नाउ लेट्स रीड, यूहन्ना के पुस्तक में लिखा गया, आदि में क्या था? वचन क्या था? और परमेश्वर किसके साथ में था? वचन किसके साथ में था? और वचन कौन था? हाँ, आदि में वचन था। ये वचन कौन था? यही जिसके द्वारा आपने नया जन्म पाया है। तो पतरस यहां पे कह रहा है उस वचन के द्वारा तुमने नया जन्म पाया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं हुआ है। ये पहली बार नहीं हुआ है। अंडरस्टैंड दिस। क्या लिखा हुआ है यूहन्ना में? यूहन्ना 1 में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। ये वचन ही परमेश्वर के साथ में था, जिस वचन के द्वारा आपने क्या किया है? इस पृथ्वी में जन्म पाया है। ये वही वचन था। प्रकाशन यहां पे भी नहीं है ना। अंडरस्टैंड दिस। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। 3 में लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। हाँ, ये देखो, सबको नहीं रुको, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। इसीलिए आपने वचन के द्वारा नया जन्म पाया, क्योंकि वो वचन जो है उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। तो हम भी उस वचन के द्वारा उत्पन्न हो गए और हमने नया जन्म पाया ना। प्रकाशन यहां पे भी नहीं है। मैं क्या बता रहा हूं, देखो, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। 4 में, उसमें जीवन था। क्या चीज में जीवन था? वो राइट, वचन में क्या था? जीवन था। इसीलिए पहला पतरस कहता है कि उसके सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा तुमने नया जीवन पाया है। जब तक वीर्य में जीवन नहीं हो तब तक बच्चा नहीं बन सकता है। जब तक उस बीज में जीवन नहीं हो तब तक बच्चा नहीं बन सकता है। और ठीक हम वचन जो एक बीज कहलाता है उसमें भी हम यही देखते हैं। वचन कहता है कि उसमें जीवन था। तो परमेश्वर के जीवन के द्वारा हमने नया जीवन पाया है। अंडरस्टैंड? उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप मत्ती के पुस्तक में पढ़ते हैं तो आपको क्या कहा जाता है कि तुम जगत की ज्योति हो, राइट? लेकिन यूहन्ना
जो लिखने वाला है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दाता के विषय में क्या कहता है? वो खुद ज्योति नहीं था। आपने पढ़ा भी क्या लिखा हुआ है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लिखा हुआ है 8 में, वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया। इसीलिए बाद में यीशु मसीह कहता है कि जो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है वो यूहन्ना है, लेकिन जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा कहलाएगा। है ना? मुझे नहीं पता आप क्या समझते हैं इससे, लेकिन परमेश्वर का वचन साफ बताता है कि क्योंकि यूहन्ना को भी वो पद नहीं मिला। वचन साफ बोलता है कि वो तो ज्योति ना था, लेकिन यीशु मसीह जब हम आए, जब हम विश्वास में लाए गए, तो यीशु मसीह ने मुझे और आपको ज्योति ठहराया यूहन्ना से बढ़कर। हालेलुया। See, understand this? It's very clear, right? हम कितने बार इस वचन को पढ़ चुके हैं, हमको लगता है ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। But when you read the scripture slow and nicely, मैं इसीलिए बार बार लोगों को बोलता हूं, डोंट जस्ट रीड। क्या पढ़ा आपने? मैंने तो आज यूहन्ना 1 से लेकर 5 तक पढ़ दिया। याद किया है? कुछ भी नहीं। गो मेक योर हैबिट टू रीड योर वर्ड स्लोली। इससे फर्क नहीं पड़ता है आपने एक अध्याय पढ़ा, फर्क इससे पड़ता है कि आपने एक पद पढ़कर उसका मनन किया। इट्स सो वंडरफुल। यू डोंट हैव टू रीड पूरा चैप्टर, जस्ट 1 वर्स, एक पद पढ़ो, स्टार्ट मेडिटेटिंग। कई बार हमको लगता है यार ये 8 में क्या लिखा? वो तो ज्योति ने था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने आया था, और फिर हम इसको छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि लगता है हमको इससे जुड़ा ही, हमारा इससे कोई नाता ही नहीं है। नाता है, बहुत बड़ा नाता है। जब आप इस पद को पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि आप देखो कितने बड़े हैं कि यीशु मसीह ने आपको जगत का ज्योति कहा गया है। और यहाँ यूहन्ना जो उसके काम को करने आया था, यूहन्ना गवाही देता है कि वो जगत का ज्योति न था। That is the great revelation. Now, आगे हम पढ़ते हैं। लिखा है सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। 9 में, सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे न पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर का ये हम हमेशा सुसमाचार सुनाते हैं दूसरों को, परमेश्वर जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको संतान होने का अधिकार दिया। बट वी डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड कि ये रियलिटी में, ये खाली शब्द मात्र में नहीं है कि हम परमेश्वर के संतान हो गए। इन रियलिटी जितने लोग उसको ग्रहण करते हैं वो परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, क्योंकि पहला पतरस अध्याय 1 पद 23 कहता है कि उसके वचन के द्वारा, अविनाशी बीज के द्वारा हमारा जन्म होता है। सो इट्स अ लिटरल प्रोसेस। हमारा जन्म सच में होता है, और इसीलिए यीशु मसीह ने वो टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया, नया जन्म पाना। इसीलिए पतरस में कह रहा है क्योंकि तुम नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से। देखो क्या लिखा, बीइंग बोर्न अगेन नॉट ऑफ करप्टेबल सीड बट इनकरप्टेबल बाय द वर्ड ऑफ गॉड। सो ये रियल प्रोसेस था आपको नया जन्म देने का। सो जब यूहन्ना 1:12 कहता है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, तो ये केवल कहावत मात्र में नहीं थी, ये रियल प्रोसेस था जिसके अंतर्गत आप सच में उसके संतान के रूप में इस पृथ्वी में जन्म लिया। इट्स अ रियल प्रोसेस, इट्स अ रियल प्रोसेस ना। वे ना तो लहू से ना शरीर की इच्छा से। शरीर की इच्छा से कैसे होता है? जब हम पति पत्नी आपस में मिलते हैं तब बच्चा जन्म लेता है, राइट? तो यहां लिखा है ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जरा सोचो, हम ना तो लहू से और ना शरीर की इच्छा से,
ना मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ये परमेश्वर का वचन वापस कंफर्म कर रहा है पहला पत्रस अध्याय 1 पद 23 को कि हमारा जन्म परमेश्वर की इच्छा से हुआ है। सो इट्स अ लिटरल प्रोसेस, ना कि केवल कहावत। आपको समझ में आ रहा है? ना कि केवल कहावत, बट इट्स अ रियल प्रोसेस। क्योंकि वहां पर क्या है? परमेश्वर की इच्छा जुटी हुई है और ताकि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा जन्म लें पृथ्वी में। तो ये था हमारे विषय में। नाउ द वर्स चेंज। 14 में क्या लिखा हुआ है? ये यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है और वचन देहधारी हुआ। लिखा हुआ है और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। और पहला पत्रस अध्याय 1 पद 23 कहता है कि तुमने वचन के द्वारा नया जन्म पाया। तो मैं कुछ देर पहले बोल रहा था, यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। यीशु मसीह भी वचन के द्वारा देहधारी हुआ और इस पृथ्वी पर आया अनुग्रह के द्वारा। देखो क्या लिखा हुआ है। यू अंडरस्टैंड दिस। मुझे पता है अभी बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं, लेकिन लिखा हुआ है 14 में और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वचन जब तक देहधारी नहीं होगा कोई व्यक्ति उत्पन्न नहीं हो सकता है। ये यीशु मसीह के साथ में भी हुआ। पहला पद में लिखता है वचन परमेश्वर के साथ में था, वचन ही परमेश्वर था। और ठीक 14 में आकर कहता है वचन देहधारी हुआ। तो जो वचन परमेश्वर के साथ था उसके द्वारा हम जन्म लिए और हम भी यीशु मसीह के साथ में देहधारी हुए। तो ये है हमारी पहचान, ये है हमारी पहचान। तो जब भी हम पढ़ते हैं हम इसको भी छोड़ देते हैं। 14 में वचन देहधारी हुआ, हाँ हम तो नहीं हुए। नहीं, पहला पत्रस अध्याय 1 पद 23 कहता है कि हमारा भी देहधारीकरण हुआ। यह अच्छा शब्द हो गया, देहधारीकरण। हमारा भी देहधारीकरण हुआ, हम भी देह को धारण किए। क्यों? क्योंकि यह पहले वचन था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ में था और वही वचन देहधारी हुआ और यीशु मसीह बन गया। राइट। अब वो यीशु मसीह का वचन ने मुझे नया जन्म दिया और मैं देहधारी हो गया और मैं नया मनुष्य बन गया। ठीक? हालेलुया। सो अंडरस्टैंड दिस, इट्स वेरी क्लियर। आपकी पहचान मसीह में क्या है? सबसे पहली बात, आप वचन के द्वारा जन्मे गए हैं। कहें एक दूसरे की तरफ देखकर, आपका जन्म वचन से हुआ है। एक बार फिर से, आपका जन्म वचन से हुआ है। एक बार फिर से, एक बार फिर से, कहें मेरा जन्म वचन से हुआ है। एक बार फिर से, एक बार फिर से, एक बार फिर से, एक बार फिर से। यस, आपको बार बार रिमाइंड कराने की जरूरत है। सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? हम अपने मुंह से नहीं कहते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। हम मुंह से नहीं कहते, हमारे दिल में है। हाँ प्रभु, हम दिल में। जब आप मुंह से कहते हैं, वचन में लिखा हुआ है विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। जब आप मुंह खोलकर वचन को बोलते हैं, परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन से प्रकट होता है। हालेलुया। ना लेट्स रीड दिस, उसके बाद हम लोग ब्रेक में जाएंगे ना। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 3 से हम पढ़ेंगे इसको।